तनो हरे। सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी प्रणाम गुरु जी। कक्षा में गुरु जी। उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित अभिवादन एवं स्वागत भी। सभी सदस्य अपने अपने इष्टों का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को भी अंतर्मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा प्रतिदिन बृहद पराशर होरा शास्त्र पुस्तक पर आधारित कक्षाएं की जाती है। आज की कक्षा में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, व्हाइट बोर्ड पर लिखा गया है कि गुलिक एवं प्राणपद से प्रदेश कैसे करें। हमारे पास में जो पुस्तक है, उस पुस्तक के पृष्ठ संख्या 79 अप्रकाश ग्रह फलाध्याय में गुलिक फल के बारे में बतलाया गया है। हम लोगों ने गुलिक का निर्धारण कैसे किया जाएगा, इसके बारे में हम सबों ने पूर्व में काफी कुछ सीखा है। आज उसको सरसरी तौर पर हम लोग समझते हुए, सीखते हुए चर्चा करने का प्रयास, समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए, यह चीज जातक का है। यह जातक का जन्म दिन में 3:15 बजे हुआ है। 3:15 बजे दिन में हुआ है। और उस रोज, जिस रोज इनका जन्म हुआ है, उस रोज सूर्योदय 6:10 पर या 8 मिनट पर, 6:08 पर सूर्योदय 6:08 पर हुआ है। और सूर्यास्त 5:55 पर हुआ है। दिन गुरुवार था। दिन नहीं, गुरुवार नहीं, बुधवार दिन था। दिन बुधवार था, बुधवार दिन था। बस हो गया। इतना ही से गुलिक का साधन कर लिया जाता है। तो अब यहाँ पर देखा जाए कि यह कैसे होगा। तो यह जो 5:55 है, यह 12 बजे दिन के बाद में है। तो इसको हम 12 में 5 जोड़ देंगे, 17:55 हो जाएगा। इसमें सूर्योदय के समय को घटा देंगे, 6:08 यहाँ पर घटा दिए। तो 12:55 में 6:08 घटाएंगे तो 11 घंटा 47 मिनट होता है। इसको कितने से भाग देना है, तो 8 से भाग दे देना है। 8 से भाग देने के लिए पहले पूरे घंटा मिनट को हम लोग किस चीज में बना लेते हैं, तो मिनट में बनाते हैं। किस चीज में बनाते हैं, मिनट में बना लेते हैं। तो 11 छक 66, 6 से 60 हुआ और 47 कितना हो गया, 7 6 4 10 के 0 हाथ में 1 और 6 1 7 हो गया। इसको हम लोग 8 से भाग दे देंगे। अब 707 को यदि हम लोग 8 से भाग देते हैं तो कितना हो जाएगा, 8 से भाग देते हैं तो 8 अठाई 64, 8 अठाई 64। फिर यहाँ पर कितना आया, 6 आ गया, 6 पर 7, फिर 8 अठाई 64, यानी कि 88 मिनट हो गया। और फिर इसमें से 64 निकल गया तो शेष बचा 3। अब इस 3 मिनट में 8 से भाग देंगे तो लगभग आधे मिनट से थोड़ा कम ही होगा, आधे मिनट से थोड़ा कम होगा। अगर इसको राउंड फिगर में लेकर जाएंगे तो 8:30 88 मिनट, नहीं तो एक्यूरेट लेकर के जाएंगे तो फिर इस 3 मिनट को सेकंड में बदल के 8 से भाग देना पड़ेगा। अच्छा, अब इस जातक का जन्म बुधवार के दिन में हुआ है। जातक का जन्म बुधवार दिन में हुआ। तो जैसा कि हम सबों ने पढ़ा है कि यदि दिन का जन्म हो तो जिस रोज का दिन होता है उसी दिन से गिनती की जाती है। तो जातक का जन्म बुधवार को हुआ है। अब यहाँ पर देखे, यहाँ पर एक सारणी वही बृहद पराशर होरा शास्त्र पुस्तक की, यहाँ पर देखा जाए, अगर रविवार को जन्म है तो 7वां जो स्थान बनता है, 7वां स्थान जो बनता है यह शनि का हुआ। सोमवार का जन्म हुआ तो सोमवार से गिनेंगे तो 6ठा हो गया। मंगल से 5वां हुआ। बुधवार के दिन तो बुध को 1 मान लेंगे, 1 2 3 4। बिफे के दिन में अगर जन्म है तो बिफे गुरुवार को 1 मान लेंगे, 1 2 3। क्योंकि बुधवार को जन्म है तो बुधवार से यह चौथा हुआ। कौन सा हुआ, चौथा समय जो हुआ वह गुलिक काल हुआ। गुलिक को ही मांदी कहते हैं। यदि रात्रि का जन्म होता तो उसके लिए अलग नियम है। जो दिन है उससे 5वें से या किससे गिनती होता है, 5वें से। 5वें से गिनती।
ये हो गया। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 88-30 जो आया है, पुनः इसको हम लोग छोटा कर देते हैं, ताकि पढ़ने समझने में अच्छा रहे, क्योंकि प्राण पद के लिए भी हम लोगों को दोबारे समझना होगा। अब यह चौथा समय हुआ। अब इसी 88-30 में 4 से गुना कर देंगे, जो भागफल आया है उसमें 4 से गुना कर देंगे। तो यदि 4 से गुना करते हैं तो यह तो 30 क्या है, सेकेंड है। 4 से गुना करेंगे तो 120 होगा, 120 हो जाएगा तो 2 मिनट हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। फिर 8 चौक 32, 32 और 2 34 के 4, हाथ में 3, 8 चौक 32, 3 35, यह 354 मिनट हुआ। 354वें मिनट पर शनि का काल समाप्त हो रहा है। जैसा हम सबों ने पढ़ा है कि अंतिम समय के लग्न को ही गुलिक का लग्न कहा जाता है। अब सूर्योदय में इतने मिनट जोड़ देंगे, तब इसको घंटा मिनट में बना लेते हैं। इसको घंटा मिनट में बना लेंगे, तो यह कितना घंटा कितना मिनट हुआ, 5 घंटा 6×5 = 30। यदि 300 मिनट होता तो 5 घंटा होता। तो और यहाँ पर 54 मिनट अधिक है, तो 54 मिनट, 5 घंटा लगभग 54 मिनट। अब यहाँ पर 3 है, 4 रहता तब तो यह आधे मिनट पूरा होता। आधे मिनट से तो थोड़ा कम ही है, इसलिए 1 मिनट हम लोग यहाँ पर राउंड फिगर में थोड़ा कम है, तो यहाँ पर भी थोड़ा कम कर लेंगे 53। तो 5 घंटा 53 मिनट हुआ। कब से, तो सूर्योदय के समय से। तो सूर्योदय के समय में 6:08 में 6:08 में 5 घंटा 53 मिनट जोड़ देंगे, कितना हो गया, 8 3 11 के एक हाथ में 1 और 5 6, 6 का 0, क्योंकि ये तो 61 हो जाएगा, तो 61 हो जाएगा तो 1 घंटा हो जाएगा, तो इधर ले लेंगे, तो 1 इधर आ गया, 1 और 6 7 5 12, यानी कि 12:01 पर इनका गुलिक का लग्न बना। अब जिस रोज इस जातक का जन्म है उस रोज दोपहर में 12:01 पर जब हमने लग्न का साधन किया तो लग्न यह आया, लग्न यह आया, तो यह हो गया इनके लिए गुलिक। जरा समझाते हैं। अब गुलिक इनका किस भाव में पड़ा सो देख लिया जाए, किस भाव में पड़ा, 2 7 59 जो है यह गुलिक का लग्न हुआ, यानी कि 2 राशि पार करके, 2 राशि पार करके 7 अंशों पर 7 अंश 59 मिनट, तो 59 के बाद में 60 हो जाता है। इसको राउंड फिगर में 8 डिग्री मान सकते हैं, 8 अंश मान सकते हैं, यानी कि यहाँ पर 12वें भाव में गुलिक पड़ा। किस भाव में गुलिक पड़ा, 12वें भाव में गुलिक पड़ा। अब हम लोग चलते हैं कि किस भाव में गुलिक होते हैं, तब पुस्तक क्या कह रहा है। आप लोग भी अपने पुस्तक को पन्नों को खोलेंगे और देखेंगे कि क्या जो बातें पुस्तक में लिखी जा रही है वह, तो चूंकि गुलिक शनि का भाग होता है, शनि दुखों के कारक हैं, यदि यह अच्छे भाव में बुरे भाव में पड़ते हैं और ज्यादा समस्या देते हैं, शनि के जैसा फल देते हैं। तो यदि गुलिक लग्न में होता है तो पुस्तक में अच्छी बातें नहीं बतलाई, यह लिखा गया है कि हमेशा बीमारी पीड़ित, काम वासना वाला व्यक्ति, कम बुद्धि वाला व्यक्ति, स्वभाव का ठीक ठाक नहीं, हमेशा दुखी जीवन व्यतीत रहने वाला, यदि गुलिक लग्न में हो तो। अब हम लोग यह भी पढ़े हैं कि लग्न के अंशात्मक मान के करीब में होगा तब तो व्यक्ति को यह प्रभावित करेगा, लग्न के अंशात्मक मान से दूर होगा। अगर लग्न का अंशात्मक मान 28 हो जाए और गुलिक का अंशात्मक मान 8 हो, तब तो 20 अंश पहले हो गया ना।
या कितना पहले हो गया, 20 अंश पहले हुआ कि नहीं हुआ? शायद जी हमारे गुरुजी। को आप लोग नहीं सुन पा रहे हैं। यदि अगर लग्न का मान 28 हो और गुलिक का मान 8 है और लग्न में ही है, तो क्या पुस्तक में जो बातें दी गई कि व्यक्ति निरंतर रोग से पीड़ित रहेगा, कामी होगा, पापात्मा होगा, मूर्ख स्वभाव का होगा, दुष्ट स्वभाव का होगा, अत्यंत दुखी रहने वाला होगा, क्या व्यक्ति के जीवन पर उस प्रकार के गुण प्रभावित होंगे, गुण परिलक्षित होंगे? नहीं होंगे। नहीं होंगे, क्योंकि लग्न से यह काफी पहले है। फिर यह 12वें भाव का कुछ ना कुछ फल देता रहेगा, लग्न का नहीं देगा। हम सबको इन लग्न के अंशात्मक मान को भी समझना चाहिए। अगर दूसरे भाव में हो तो भी अच्छा नहीं। दूसरा भाव हमारे भोजन का है, वाणी का है, धन का है। तो यदि शनिदेव वहां पर हो गए, अच्छी स्थिति नहीं है। दुर्व्यसनी, जैसे कि पुस्तक में लिखा गया है, तो पुस्तक में दुर्व्यसनी लिख दिया, बात तो वह भोजन का भाव है, यानी कि अच्छे ढंग का भोजन नहीं करने वाला, तामसिक भोजन करने वाला। वाणी का भाव है, तो वाणी में समरसता नहीं रहेगी, निर्लजता वाली बात आ जाएगी। धन का भाव है, धन संग्रह व्यक्ति से नहीं हो पाएगा, तो निर्धन होगी। अब यही गुलिक अगर तीसरे भाव में हो तो तीसरे भाव के गुलिक अच्छे फल देते हैं, क्योंकि तीसरे भाव में कोई भी पापग्रह अच्छे फल देते हैं। पुस्तक में लिखा गया है कि तीसरे भाव में हो तो सुंदर शरीर वाला, ग्रामपति, पुण्यवान, सजनों का प्रिय, राज पूजित होता है। यानी कि तीसरे भाव में अच्छे फल देते हैं। हम सबों को यह देखना है कि किस भाव में बुरे फल दे रहे हैं, किस भाव में अच्छे फल दे रहे हैं, और किस भाव में बुरे फल दे रहे हैं तो क्या क्या दे रहे हैं। अब जैसे कि दूसरे भाव में गुलिक हो गया तो दूसरे भाव से संबंधित गुण धर्मों में खराबी आ गई। लग्न में हुआ था, लग्न से संबंधित खराबी आ गई। अब आते हैं चौथे भाव में। चौथे भाव के लिए लिखा जा रहा है कि चौथे भाव में हो तो रोगी, सुख से हीन, सदा पाप करने वाला, और अधिक बात पीत से पीड़ित होता है, यानी कि बीमारी, गैस से। तो चौथा भाव तो घर का है, सुख का है, तो सुख से हीन। चौथा भाव मन का है, अंतरात्मा, मन का भाव है, तो मन खराब। पांचवें भाव में हो गुलिक तो भी खराब, क्योंकि पांचवें भाव में भी शनि होते हैं तो उतना अच्छा फल नहीं देते हैं। पांचवा भाव भी बुद्धि का है, और इसमें शनि का उपग्रह का हो जाना और ठीक बात नहीं है। निंदा करने वाला, निर्धन, अल्पायु, द्वेषी, क्षुद्र, नपुंसक, स्त्री से जीता हुआ। कहने का मतलब यह है कि चाहे पुरुष की कुंडली हो चाहे स्त्री की कुंडली हो, यहाँ पर स्त्री शब्द नहीं लिख, नहीं समझ करके हम सबों को जीवन साथी समझ लेना चाहिए। और नास्तिक होता है, यानी कि पूजा पाठ इत्यादि में ईश्वर पर भरोसा कम। अब आते हैं छठे भाव में। यदि छठे भाव में हो तो फिर यह बहुत अच्छा हो गया। शत्रुहंता, गुलिक यदि छठे भाव में होता है तो शत्रुहंता योग बनाता है, यानी कि पुस्तक में लिखा हुआ है शत्रु से रहित, शरीर का पुष्ट, तेजस्वी, सर्वप्रिय, उत्साही, दृढ़ विचार का और हितकारी होता है। यानी कि छठा भाव में अच्छा फल। वैसे भी पापग्रह तीसरे, छठे, 11वें भाव में पापग्रह अच्छे फल देते हैं। दसम भाव में भी, यानी कि उपचय भाव में पापग्रह अच्छे फल देते हैं। यदि गुलिक सातवें भाव में हो तो सातवें भाव से दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन इत्यादि ढेर सारी विषय वस्तुओं का वार्तालाप, चर्चा की जाती है। सातवां भाव सहयोगी का भी है, तो इन सबों में ठीक ठाक नहीं। पुस्तक में लिखा गया है कि यदि सातवें भाव में गुलिक हो तो बालक स्त्री से पराजित, यानी कि सातवें भाव में गुलिक हुआ तो व्यक्ति जीवन साथी से हार मान जाने वाला, अच्छा काम करने वाला नहीं, पर स्त्रीगामी, यानी कि पुस्तक के शब्द हैं, इसको हम लोग दूसरे शब्दों में ऐसे कह सकते हैं कि मनचला स्वभाव का, शरीर से उतना मजबूत नहीं, इनके कोई प्रमुख मित्र नहीं होंगे वैसे जो
अंतरात्मा से सहयोग करने वाले होंगे, क्योंकि सातवां भाव सहयोग का होता है। यदि यही गुलिक 8वें भाव में हो, यदि गुलिक 8वें भाव में हो तो भूख से पीड़ित रहने वाला। यदि 8वें भाव में हो तो भूख से पीड़ित रहने वाला। हम लोगों ने पुस्तक की बातों को हम सबों को पढ़ना है, पुस्तक आप सबों को साथ में रखना है, पढ़ते हुए चलना है कि क्या वह बातें, पुस्तक की बातें आपके कुंडली पे प्रभावी हो रही है या नहीं हो रही। यदि नहीं हो रही है तो वहां पर आपको बोलना होगा कि यह बातें तो ठीक है, पुस्तक में लिखी गई है, मेरे पुस्तक में भी है, लेकिन यह बातें हमारे कुंडली पर लागू नहीं हो रही। तो जब लागू नहीं हो रही है, जब आप नहीं कहेंगे, तब तक हम लोग कैसे उस पर चर्चा करेंगे। पुस्तक का एक एक शब्द अटल सत्य होता है, वह कभी गलत हो ही नहीं सकता। अब किन नियमों के आधार पर आपके कुंडली में नहीं वह लग रहे हैं, यह जानने की विषय है। यही जानने के लिए हम सभी इकट्ठे होते हैं। और आज की कक्षा में माननीय आचार्य ऋषि जी भी शामिल हो चुके हैं। हम उनको पूरी कक्षा के में उपस्थित सभी सदस्यों की ओर से उनका हम स्वागत करते हैं, यथोचित अभिवादन सभी सदस्यों की तरफ से। और कक्षा जब समाप्त होगी तो चर्चा भी करेंगे। गुरुदेव प्रणाम। आशीर्वाद आशीर्वाद। 9वें भाव में हो तो भी अच्छा नहीं। 9वें भाव में भी बतलाया गया है कि दुष्ट कर्म करने वाला, निर्लज, मंद प्रकृति का, कृपण, चुगलखोर इत्यादि ढेर सारा। यानी गुलिक सभी भावों में खराब फल देता है। तीसरा, छठा, 10वां, 11वें में तो अच्छे ही फल देता है, क्योंकि गुलिक जो है यह शनि का उपग्रह है। उपचय भाव में पापग्रह अच्छे फल देते हैं। वही पुस्तक में पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा गया है पुत्रान्विता सुखी भोक्ता, इस प्रकार से कि 10म भाव में हो तो पुत्र से युक्त, सुखी, सुख भोगने वाला, देवता, अग्नि का उपासक, योग साधन में संलग्न होता है। पुस्तक में तो अच्छी बातें दे दी है यदि आपकी कुंडली के 10म भाव में है तो। लेकिन अगर 10म भाव में ही कोई ग्रह नीच का हो जाए, अब यहीं पे 1 नंबर की राशि लिखी गई है, यहीं पे शनिदेव नीच के ही हो जाए, तो क्या यह फल देगा गुरु? नहीं देगा। अगर यहीं पे 4 नंबर की राशि हो, मंगल के द्वारा दृष्ट हो जाए, क्या गुलिक को ऐसा फल देगा? नहीं देगा। अगर यहीं पे अगर 9वें भाव में गुलिक है, बन गया, अगर देवगुरु बृहस्पति से गुलिक दृष्ट हो गया, या देवगुरु बृहस्पति केंद्र में स्वराशि के या अपने अच्छी स्थिति में, अपने उच्च राशि के, अपने मित्र राशि के होकर के, अंश बल से बलवान होकर के अगर केंद्र में भी बैठे हुए हैं, तब भी कुछ ना कुछ तो प्रभाव कम कर ही देंगे। ये 11वें भाव के भी गुलिक अच्छे फल देते हैं। 11वें भाव के भी गुलिक अच्छे फल देते हैं। 12वें भाव के गुलिक अच्छे फल नहीं देते। इस उदाहरण कुंडली में जो गुलिक महाराज हैं 12वें भाव में है। 12वें भाव का जो बताया जा रहा है कि नीच कर्म करने में आसक्त, पापी होगा, अंग से हीन होगा, दरिद्र होगा, आलसी होगा, नीचों से प्रेम करने वाला होगा, यानी कि जो कमजोर है। यानी कमजोर का मतलब यह होता है, नीच किसे कहा जाता है? हमारे शास्त्रों में नीच और उच्च का मतलब एक ही है, व्यक्तित्व का ऊंचा, व्यक्तित्व का नीचा। तो जहां पर बातें चारित्रिक हो तो व्यक्तित्व का उदाहरण से समझना चाहिए हम सबको। तो इसके तो सभी कुछ खराब हो गए। कुंडली का 12वां भाव भी है नीच कर्म। 12वें भाव का नीच कर्म क्या है? या तो सही या सुख का भी भाव। आप सभी समझ सकते हैं कि हम क्या सब कहना चाह रहे हैं। अंग से हीन, कोई भी अंग हो सकता है। तो यह जिस व्यक्ति की कुंडली है, मैं इसे पहचानता हूं। जो यह बातें हैं बिल्कुल लागू नहीं हो रही है, बिल्कुल लागू नहीं हो रही है। हाँ, हल्का सा लागू हो रहा है। कौन सा हो रहा है? तो अंग से हीन। तो अंग से हीन तो यह व्यक्ति नहीं है, परंतु पैर की उंगलियां कुछ ऐसी है देखने में जो लगता है जो अत्यावश्यक से भी छोटा है। मतलब 4 उंगली दोनों पैर में 5-5 उंगली होते हैं, तो अंगूठा से लेकर 4 उंगली तक तो ठीक है, सामान्य है। लेकिन जो सबसे छोटी वाली उंगली है वह आवश्यकता से ज्यादा छोटा है। उंगली है, ये नहीं है कि 5 उंगली नहीं है, 5 उंगली है लेकिन आवश्यकता से छोटा है। एक तो यह हुआ। तो अंगहीन कुछ ना कुछ तो प्रभाव देखिए।
दूसरा, नीचों से प्रेम करने वाला, यानी कि इस व्यक्ति को कितना भी कहिए कि हाँ फल्ला व्यक्ति थोड़ा ज्यादा समझदार है, ये है वह, उसके संपर्क में रहना चाहिए, नहीं। जितना छोटा तबका का होगा, जिसके पास में बुद्धि विवेक नहीं है, उसी के साथ में ज्यादातर समझदार है, यह दो। लेकिन समझा दीजिए तो बात मान भी लेता है। तो क्यों मानता है? और जितने जो पाप कर्म में आसक्ति इत्यादि है, तो वह क्यों नहीं है? तो यहाँ पर देखा जाए, बलवान शुभ ग्रह के द्वारा जब बकरी देवगुरु ग्रह होते हैं, हालांकि बकरी दोष सभी ग्रहों पर पूरा प्रभावी होता है, देवगुरु बृहस्पति पर नहीं होता। एक रोज शायद कक्षा चल रही थी बकरी ग्रहों पर, हम सबों ने क्लास किया था, पूरी क्लास घंटे भर चली। हमने वहां भी बोला कि देवगुरु बृहस्पति पर बकरी होने का उतना योग प्रभावी नहीं होता, इनको अपवाद में रखा गया है। तो कक्षा के एक सदस्य ने कहा था कि हमने फलाने पुस्तक में पढ़ा है, हमने फलाने पुस्तक में पढ़ा है, हमने फलाने पुस्तक में पढ़ा है। गुरुजी आपकी बातें इस प्रकार से पुस्तक में हमने पढ़ी है कि देवगुरु बृहस्पति को बकरी होने पर भी बकरी के गुण उनमें नहीं उतने आते, यानी कि बकरी का जो गुण धर्म का जो फलादेश है वह उस पर नहीं आते। शायद उस क्लास में आप लोगों में से कोई सदस्य रहा होगा, कोई सदस्य था वहां पे जो चंदन जी बोल रहे थे? अच्छे फल देते हैं फिर भी गुरु, ये याद है हमको। चलिए, जी। तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति बलवान भी है, शुभग्रह की राशि में है, ऐसी राशि में है जिसके स्वामी भाग्य भाव में उच्च के होकर के बैठे हैं। तो किसी भी ग्रह का बल देखने के लिए उसको यह देखा जाता है कि वह किस राशि में है। जिस राशि में है, यदि उसका स्वामी अच्छे स्थिति में होता है तो वह ग्रह थोड़ा और अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति अच्छे हो गए, और देवगुरु बृहस्पति 12वें भाव को नवम दृष्टि से देख रहे हैं। केंद्र में बैठा हुआ देवगुरु बृहस्पति, जो भले खस्टेस हैं, ठीक है, हल्का दूषित तो हुए, लेकिन फिर भी देवगुरु बृहस्पति की जहां दृष्टि जाती है नुकसान थोड़े करते हैं, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ। और सबसे ज्यादा जहां पे देवगुरु बृहस्पति देखते हैं तो चारित्रिक संपन्नता देते हैं। क्या देते हैं? चरित्र संपन्नता। हाँ, चारित्रिक संपन्नता काफी देते हैं, इसलिए यह व्यक्ति निज कर्म में आसक्त नहीं हुआ। तो आप लोगों में से यदि आप लोगों ने अपने अपने कुंडली पर जो यह गुलिक का जो निर्धारण किया होगा, तो हम लोगों ने जो पुस्तक में अभी पढ़ा समझा, पुस्तक के माध्यम से आप लोगों की कुंडली के हिसाब से क्या यह प्रभावी हो रहे हैं? यदि हो रहे हैं तो ठीक है, यदि नहीं हो रहे हैं तो वैसे कोई भी एक दो सदस्य बोले कि हमारे कुंडली पर यह प्रभावी नहीं हो रहा, फिर हम लोग प्राणपद के बारे में चर्चा करेंगे। हो रहा है गुरुजी, मेरे पे नहीं हो रहा, लेकिन कारण वही गुरुदेव हैं, क्योंकि दूसरे भाव में गुरुदेव बैठे हैं और दूसरे भाव में गुलिक बन रहा है। चलिए ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं अभी का विषय वस्तु। अभी का विषय वस्तु है कि प्राणपद से फलादेश हम लोग कैसे करें। यह हम लोगों के पास में जो पुस्तक है, या मेरे पास में जो पुस्तक है, उसके पृष्ठ संख्या 81 पर 81 पर प्राणपद फलम लिखा गया है। यह अप्रकाश ग्रह फलाध्याय बृहत पराशर शास्त्र पुस्तक के आधार पर हम बोल रहे हैं। हमारे सामने में अभी पुस्तक रखी हुई है, पुस्तक हमने खोल के रखा है। अभी से कुछ क्षण पहले हमने गुलिक से फलादेश कैसे करें, गुलिक का निर्धारण कैसे करें, इस पर हम लोगों ने चर्चा किया। हम यह जो वर्तमान में जो कक्षा चल रही है प्राणपद से फलादेश, इस कक्षा की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम गुलिक वाली वीडियो का भी लिंक दे देंगे, आप वहां से दोनों देख सकते हैं। तो प्राणपद से फलादेश हम कैसे करें, तो यहाँ पर देखा जाए, सबसे पहले हमने यहाँ पर इसी बृहत पराशर शास्त्र के पन्नों का फोटो हमने यहाँ पर लगाया है। यहाँ पर हमने सभी कुछ लिखा भी है, क्या क्या विधियां हैं जो बतलाया जा रहा है। आपके पास भी पुस्तक होगा, हम यह पन्ना शायद हमने समूह में शेयर किया है कि नहीं किया है, हम शेयर कर दे रहे हैं, क्योंकि पुस्तक तो आप सबों के भी पास में है, लेकिन जिस प्रकार से हमने इसको रेखांकित किया है, यदि आपके पास में भी रेखांकित वाला पेज अगर हो जाए तो समझने में ज्यादा आसानी आप सबों को हो।
गुरु जी मेरे बुक में नहीं है। नहीं नहीं, अध्याय वही है। अध्याय किसी किसी पुस्तक में, किसी किसी पुस्तक में अध्याय थोड़ा आगे पीछे हो गया है। जैसे कि आरती जी ही कहती है कि यह आपके पुस्तक में 81 पृष्ठ पर है, तो यह बातें हमारे पुस्तक में दूसरे पृष्ठ पर है। मेरे श्लोक वही होंगे। 87 पर है, लेकिन ऐसा चेक जो गुलिक ध्रुवा चक्रम है ना, ये वाला नहीं दिया है। तो ये वहां पर का नहीं है, यहाँ पर देखे ना, यह पृष्ठ संख्या कितना है। यह लग्नाध्याय में, लग्नाध्याय के 5वें श्लोक में है। हाँ ठीक है, अच्छा देख रही हूँ। यह लग्नाध्याय के 5वें श्लोक में यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर देखा जाए कि क्या क्या लिखा गया है, इसको समझने का प्रयास किया जाए। तो यहाँ पर लिखा गया है कि इष्ट काल के घटी को 4 से गुना कर। अब यह जिस व्यक्ति की कुंडली है उनका इष्ट काल कितना है, तो इनका जो इष्ट काल है 2247 है, को 4 से गुना कर एक जगह रख देंगे। इष्ट काल के घटी को 4 से गुना, यानी कि 22 को 4 से गुना करना है, तो 22 को 4 से गुना करेंगे तो 88। अब फिर देख कहा जा रहा है रख देंगे, इसको अब अलग कर ले। पलों में 15 का भाग दें। अब यह 47 है, दूसरा कॉलम आ गया, दूसरा नियम। पलों में 45 से भाग दें, पहले 15 से भाग दें, तो 47 में हम लोग 15 से भाग दे देंगे, तो 15 तिया 45, शेष बचा 2। अब यहाँ पर तीसरा क्या दे रहा है, 15 से भाग हम लोग दे दीजिए। अब लब्धि को, लब्धि किसे कहा जाता है, भागफल को लब्धि कहा जाता है, भागफल को लब्धि कहते हैं। लब्धि कहा जाता है। तो अभी इस लब्धि को चतुर्गुणित इष्ट घटी में जोड़कर, अब 4 से जो गुना हम लोगों ने इष्ट घटी को किया है यहाँ पर है, तब इसको यहाँ पे जोड़ देना है। जोड़कर अब कितना आया, तो 91 आ गया, यहाँ तक जोड़ लिए। जोड़कर योग फल में 12 का भाग, अब यह चौथा कलम, अब इसमें फिर 12 से भाग देंगे, तो 12 सत्ते 84। 7.5। अब यहाँ पर कितना आ गया, 7.5। 5 नहीं, यहाँ पर शेष 91, 7 आया ना, जी जी। तो 7 आ गया। अब हाँ, भाग 12 का भाग देने से, अब शेष देने से जो शेष बचे, अब यह शेष बचा, प्राण पद की राशि होती है। अभी जो हम लोगों ने कहा कि प्राण पद से फलादेश कैसे करेंगे, तो प्राण पद की राशि हम लोगों को क्या मिला, 7। यहाँ। अब आप लोग अपने अपने हिसाब से, अब देखिए फिर यहाँ पर दिया गया है, अब तो 5वां कलम हो गया। अब 6ठा में शेष बचे हुए पलों को, अब शेष कहाँ से, पल तो यह है, तो पल में शेष तो यह बचा है, ये इस लब्धि को तो हम लोग यहाँ जोड़ लिए। अब शेष को क्या कहा जाए, तो शेष बचे हुए पलों को गुना करने से अंश होता है। अब इसमें शेष में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो गया, 4। तो यहाँ क्या हो गया, यह अंश होता है। इस प्रकार से राशि और अंश मध्यम प्राण पद के होते हैं, यानी कि 7 राशि, यानी कि 7 सायन और 4 मिनट, 4 अंश। यह प्राण पद का मध्यम प्राण पद यह हो गया। अब स्पष्ट प्राण पद के लिए क्या कहा जा रहा है, यहां पर देखा जाए इसके नीचे, इसके नीचे क्या कहा जा रहा है, यदि सूर्य, यदि सूर्य, इसमें सूर्य की राशि चर स्थिर द्वि स्वभाव के अनुसार, सूर्य की राशि अंश, सूर्य की राशि से 9वीं राशि, यहां पर कहा जो समझिए, यहां पर यह समझना है, इसमें सूर्य की राशि चर स्थिर द्वि स्वभाव के अनुसार से, अनुसार सूर्य की राशि अंश, सूर्य की राशि से 9वीं। अगर चर राशि में सूर्य है लग्न कुंडली में, तो इसी में सूर्य का राशि अंश जोड़ देना है।
यदि सूर्यदेव चर राशि में है तो इसी में स्पष्ट सूर्य जोड़ देना है। यदि सूर्यदेव अब स्थिर राशि में है, यदि सूर्यदेव स्थिर राशि में है तो अनुसार सूर्य की राशि अंश, अगर सूर्य से 9वीं राशि और अंश, तो कब, तो स्थिर राशि में होंगे, तो अगर स्थिर राशि में होंगे तो 9वीं राशि और अंश लेकिन वही रहेगा। अगर द्विस्वभाव में है सूर्य तो सूर्य की राशि से 5वीं, अंश वही रहेगा। जोड़ देना है तो क्या हो गया, प्राणपद निकल गया वास्तविक। तो जोड़ देने से राशि आदि स्पष्ट प्राणपद होता है। अब इसी कुंडली में देख लें कि सूर्यदेव कहाँ पे हैं। अब ऐसा करते हैं कि अब इसकी जरूरत नहीं है, इस पेज को हम लोग डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ पर सूर्यदेव देखा जाए किस राशि में है, स्थिर राशि में है जी, या चर राशि में है स्थिर राशि, या द्विस्वभाव में है सूर्यदेव। स्थिर राशि, स्थिर राशि में है। तो स्थिर राशि में क्या कहा जा रहा है, सूर्य जिस राशि में उसे 9वीं राशि का स्पष्ट लेंगे। लेकिन वास्तविक तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, सूर्यदेव अगर यहाँ पर है, हमने सूर्य का अंश यहाँ पर लिखा है, तो यदि सूर्य का स्पष्ट लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, 10, 24, 49 लिखेंगे। तब इससे 9वां या इससे 9वां, चाहे जैसे कर ले, क्योंकि स्थिर राशि में। तब यहां से 9वां कौन हो जाएगा, शुक्र चौथे में। तुला, शुक्र यहाँ हो जाएगा जी, तो इस राशि में। लेकिन जोड़ना तो है यहां से, चाहे जो यहां से जोड़ ले, चाहे यहां से। स्थिर राशि में है, चर स्थिर, स्थिर में है तो 9 नंबर, स्थिर में है तो 9, हाँ 9। अगर द्विस्वभाव में होंगे तो 5वीं राशि। तो अब यहां से 9वीं राशि लेंगे तो यह हो गया 5वीं, 9वीं, यह हुआ। तो 9वीं राशि में सूर्यदेव अगर यहाँ पर अगर मानते हैं तो यहां से गिने हैं तो स्पष्ट तो 6 लिखा जाएगा ना, या 7 लिखा जाएगा, स्पष्ट 6 लिखा जाएगा। 6 लिखा जाएगा। तो यहाँ पर 6 लिखेंगे और सूर्यदेव का जो अंशात्मक मान है वह लिखेंगे 24, 49, जोड़ लेंगे, यह 49 का 49 हो गया, 24, 4, 28, 28, 7, 6, 13, 13। और यदि 12 से अधिक होता है, 12 है या 12 से अधिक होता है तो 12 घटा दिया जाता है। एक 28, 49 हुआ प्राणपद। क्या यह स्पष्ट है? गणित में हम लोगों से तो कोई गड़बड़ नहीं हुई, क्योंकि गणित में कुछ गुना गणित करने में कभी कभी अंक मिस्टेक भी हो जाते हैं। यहाँ पर जो 9, 28, 49 लिखा गया है, जब गिनती की गई होगी, गुना गणित किया गया होगा, तो यह गलत होगी। तो प्राणपद कितना हुआ है, 1, 28, 49 हुआ। तो 1, 28 हुआ तो प्राणपद कहाँ जाएगा, किस भाव में, 11वें भाव में। 11वें भाव में प्राणपद हुआ। तो कल की कक्षा में हम लोग प्राणपद किस भाव में होगा तो कैसा फल हो सकता है, हम लोग इसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे पुस्तक के सहारे। क्या पुस्तक में जो बातें दी गई है क्या हम लोग समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, इस पर अब कल की कक्षा में चर्चा होगी।
यदि किसी सदस्य को आज की जो कक्षा में यह प्राणपद साधन के लिए, तो हम लोगों ने पूर्व में भी एक बार किया था, आज भी हम लोगों ने पुनरावृत्ति कर लिया। यदि किसी सदस्य को बातें उतनी स्पष्ट न समझ में आया हो तो अपनी बात रख सकते हैं। गुरुदेव एक बार